हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी के रूप में जाना जाता है, जो भगवान विष्णु के 4 माह की योग निद्रा से जागरण का प्रतीक है। वर्ष 2025 में ये पावन तिथि 1 नवंबर को पड़ रही है, जब एकादशी का प्रारंभ 31 अक्टूबर की शाम को होगा और समापन 2 नवंबर को दोपहर तक चलेगा। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर से जागृत होकर अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं, जबकि माता लक्ष्मी धन समृद्धि की वर्षा करती है। सनातन धर्म में इस एकादशी का विशेष महत्व है, क्योंकि चातुर्मास की समाप्ति के साथ मांगलिक कार्यों का शुभारंभ होता है, जैसे विवाह, गृह प्रवेश और अन्य शुभ मुहूर्त। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवउठनी एकादशी पर व्रत, पूजा और उपाय करने से जन्म जन्मांतर की गरीबी, कष्ट और दुर्भाग्य दूर हो जाते हैं। यदि व्रत संभव न हो तो शास्त्रों में वर्णित सरल उपाय जैसे धनिया, साबुत धनिया बीज का प्रयोग चमत्कारी फल देता है। धनिया को धन का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि इसमें माता लक्ष्मी की दिव्य शक्ति वास करती है। प्राचीन वेद पुराणों में कहा गया है कि इस दिन धनिया का उपाय करने से धन के द्वार खुल जाते हैं और व्यक्ति करोड़पति बनने की ओर अग्रसर होता है। यह आर्टिकल आपको देवउठनी एकादशी की पूर्ण विधि, धनिया के 3 प्रमुख उपायों, व्रत के नियमों और क्या खाएं क्या न खाएं, इसकी विस्तृत जानकारी देगा। यदि आप धन, सौभाग्य और समृद्धि चाहते हैं तो इस पावन दिन का लाभ उठाएं। देवउठनी एकादशी 2025 तिथि, मुहूर्त और महत्व। हिंदू कैलेंडर के अनुसार 2025 में देवउठनी एकादशी का व्रत 1 नवंबर शुक्रवार को रखा जाएगा। तिथि का प्रारंभ 31 अक्टूबर को सायंकाल 6:46 बजे से होगा और समापन 1 नवंबर को दोपहर 4:04 बजे तक रहेगा। इस दिन तुलसी विवाह का भी विधान है, जो धन धान्य की वृद्धि का प्रतीक है। शास्त्रों में वर्णन है कि चातुर्मास के दौरान भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और सृष्टि का भार भगवान शिव संभालते हैं। देवउठनी एकादशी पर विष्णु जागृत होकर सृष्टि के कार्यों को पुनः संभालते हैं, जिससे शुभ कार्यों का आरंभ होता है। पुराणों के अनुसार इस दिन पूजा से पाप नष्ट होते हैं, पुण्य प्राप्ति होती है और मोक्ष का द्वार खुलता है। विशेष रूप से आर्थिक कष्टों से मुक्ति के लिए धनिया का उपाय सर्वोत्तम है, क्योंकि धनिया धन को आकर्षित करने वाली जड़ी बूटी है। कई करोड़पति व्यक्ति आज भी इस दिन इस उपाय को चुपके से करते हैं। यदि आप भी धन वर्षा चाहते हैं तो श्रद्धा से इन उपायों को अपनाएं। धनिया का चमत्कारी उपाय। प्राचीन शास्त्रीय विधि से धन आकर्षण। धनिया को संस्कृत में धन्यक कहा जाता है, जो धन और समृद्धि का प्रतीक है। आयुर्वेद और ज्योतिष शास्त्रों में इसे लक्ष्मी का प्रिय बताया गया है। देवउठनी एकादशी पर धनिया का उपाय करने से जन्म कुंडली के दोष, राहु केतु की पीड़ा और आर्थिक बाधाएं दूर हो जाती है। नीचे 3 सरल लेकिन अचूक उपाय दिए गए हैं, जो 1 नवंबर 2025 को करें। ये उपाय फल करोड़ों का देते हैं। उपाय 1, दुर्भाग्य नाश और भाग्योदय के लिए पीली पोटली विधि। यदि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा, नौकरी व्यापार में बाधा आ रही है या राहु केतु दोष है, तो ये उपाय करें। भगवान विष्णु भाग्य के स्वामी हैं और धनिया उनकी कृपा को आकर्षित करता है। विधि: 1 नवंबर की प्रभात में स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल पर पीला कपड़ा बिछाएं। पीला रंग विष्णु को प्रिय। उस पर 1 मुट्ठी साबुत धनिया रखें और मौली, लाल धागा से बांधकर पोटली बनाएं। पोटली हाथ में लेकर विष्णु बीज मंत्र का जाप 11 बार करें। नमो भगवते वासुदेवाय नमः 11 अंक विष्णु को अत्यंत प्रिय। पोटली को अपने मुख्य निवास कक्ष
जहां अधिक समय बिताते हैं, में सुरक्षित रखें। अगली एकादशी 2026 पर इसे बहते जल, नदी में प्रवाहित कर नई पोटली बनाएं। लाभ: ये पोटली वर्ष भर नवग्रह दोष नष्ट रखती है। 21 दिनों में भाग्योदय होगा और हर प्रयास सफल होगा। शास्त्रों में कहा गया है कि इससे जन्म जन्मांतर का दुर्भाग्य मिट जाता है। यदि आप सच्चे भक्त हैं, तो जाप के दौरान विष्णु को याद करें। उपाय 2: धन प्राप्ति और लक्ष्मी स्थापना के लिए लाल पोटली विधि। आर्थिक तंगी, कर्ज या धन हानि से पीड़ित हैं? यह उपाय माता लक्ष्मी को घर बुलाता है, धन को चुंबक की तरह खींचता है। विधि: 1 नवंबर के सूर्यास्तोत्तर शाम 6 बजे के बाद पूजा स्थल पर लाल कपड़ा बिछाएं। लाल रंग लक्ष्मी को प्रिय। कपड़े पर 1 मुट्ठी धनिया, 1 रुपए का सिक्का और 3 लौंग रखें। मौली से बांधकर पोटली बनाएं। पोटली हाथ में लेकर लक्ष्मी बीज मंत्र का जाप 11 बार करें। महालक्ष्मी नमः। पोटली को तिजोरी या अलमारी में रखें, जहां धन रखते हैं। लाभ: ये अभिमंत्रित पोटली धन आकर्षक बन जाती है। 11 दिनों में अप्रत्याशित लाभ होगा और धन स्थिर रहेगा। पुराणों में वर्णन है कि इससे गरीबी का अंत होता है और व्यक्ति मालामाल बनता है। कई व्यापारी इस उपाय से करोड़ों कमाते हैं। सूर्यास्त के बाद ही करें, ताकि लक्ष्मी का मुहूर्त शुभ रहे। उपाय 3: सौभाग्य वृद्धि और सफलता के लिए गौदान विधि। यदि कार्यों में असफलता मिल रही है या परिवार में कलह है, तो ये उपाय भाग्य को मजबूत करता है। गाय को देवी का रूप माना जाता है और धनिया उसकी सेवा को पवित्र बनाता है। विधि: 1 नवंबर को घर पर 11 रोटियां गेहूं की बिना नमक की बनवाएं। 11 विष्णु लक्ष्मी को प्रिय। प्रत्येक रोटी पर 11 दाने धनिया रखें। इन्हें निकटतम गाय को अर्पित करें या गौशाला में दान दें। दान देते समय प्रार्थना करें, हे गोमाता, विष्णु लक्ष्मी की कृपा से मेरा भाग्योदय हो। लाभ: गाय में 33 करोड़ देवताओं का वास है, इसलिए यह उपाय वर्ष भर ग्रह नक्षत्र शांत रखता है। 7 दिनों में निर्णय शक्ति बढ़ेगी और सफलता मिलेगी। भगवान कृष्ण गौ भक्त थे, इसलिए यह उपाय सौभाग्य लाता है। यदि गाय न मिले तो गौशाला को दान करें। ये उपाय रात के समय रात्रि 10 बजे के बाद विशेष फलदायी है, जब लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त होता है। धनिया बाजार से शुद्ध लें और उपाय श्रद्धा से करें। देवउठनी एकादशी व्रत विधि, पूजा, पारण और नियम। देवउठनी एकादशी का व्रत निर्जला या फलाहार रूप में रखा जाता है। ये मोक्ष और समृद्धि का द्वार खोलता है। पूजा विधि: प्रभात में गंगा जल मिले स्नान करें। पीले वस्त्र धारण कर विष्णु संकल्प लें। पूजा स्थल पर विष्णु लक्ष्मी प्रतिमा स्थापित करें। फल, फूल, धूप दीप, पीले मिष्टान से आरती करें। तुलसी पूजा: तुलसी पत्र न तोड़े बल्कि चढ़ाएं। केसर दूध से अभिषेक करें, इससे मनोकामना 24 घंटे में पूर्ण होती है। संध्या में पुनः आरती, फिर फलाहार, फल, दूध, नट्स। पारण: 2 नवंबर प्रातः ब्राह्मण को दान दें। अन्न, वस्त्र। क्या खाएं? सात्विक भोजन, खीर, हलवा, बिना प्याज लहसुन, फल, दूध। सफेद भोग लक्ष्मी को आकर्षित करता है। क्या न खाएं? तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज, मांस, शराब। रोटी भोजन वर्जित। गलती से भी ये न खाएं, वरना व्रत फलित न होगा। अतिरिक्त टिप्स: आध्यात्मिक उन्नति और धन स्थिरता के सूत्र। केसर दूध अभिषेक: विष्णु को केसर युक्त दूध अर्पित करें, मनोकामना पूर्ण। पैसे अर्पण: पूजा में कुछ पैसे चढ़ाएं
प्रार्थना करें, हे विष्णु, आर्थिक उन्नति के लिए स्वीकार करें। इन्हें तिजोरी में रखें, ये चुंबकीय बन जाते हैं। सफेद भोग, विष्णु को सफेद मिष्टान चढ़ाएं, लक्ष्मी आकर्षित होती है। रोजगार हेतु, बेरोजगार विष्णु पूजा के बाद सरसों का तेल दान करें। घरेलू टोटका, घर में स्वास्तिक बनाएं, धन या छिड़के, बरकत बढ़ेगी। ये उपाय आध्यात्मिक उन्नति के साथ धन सुख देते हैं। जहाँ विष्णु वहाँ लक्ष्मी। निष्कर्ष, देवउठनी एकादशी भाग्योदय का स्वर्णिम अवसर। 1 नवंबर 2025 की देवउठनी एकादशी भगवान विष्णु के जागरण का पावन दिन है, जो धन, सौभाग्य और मोक्ष का वरदान देता है। धन्या के उपायों से गरीबी मिटेगी, धन वर्षा होगी। व्रत, पूजा और दान से जीवन सुखमय बनेगा। याद रखें, श्रद्धा ही कुंजी है। यदि आपकी राशि या समस्या विशेष है तो कमेंट में बताएं, व्यक्तिगत सलाह देंगे। चैनल सब्सक्राइब करें। जय विष्णु लक्ष्मी। शुभकामनाएं।